महिला आरक्षण बिल के कानून बनना अब भी मुश्किल। महिला आरक्षण बिल को लागू होने में हो सकती है देरी। आखिर इस नए कानून से महिलाओं को क्या मिलेगा? एससी एसटी में अलग आरक्षण की मांग क्यों? 27 सालों से देश में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही थी। अब इस पर चर्चा खत्म होती दिख रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास करा लिया है। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदनम अधिनियम है। लोकसभा से यह 20 सितंबर को पास हुआ था। नियमानुसार लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 2 वोट पड़े थे। तो वही राज्यसभा में एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। 214 सांसदों ने इसके पक्ष में वोटिंग की। इस बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बिल के पास होने के बाद तुरंत लागू हो जाएगा? तो नहीं, अब भी काफ़ी समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों है और लागू करने में क्यों हो रही है देरी। कब कानून बनेगा महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है, लेकिन अब भी यह कानून का रूप नहीं लिया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह बिल कानून बनेगा। राज्यों की मंजूरी है जरूरी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र में के किसी कानून से राज्य के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कानून देश भर में तभी लागू होगा जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देंगी। परिसीमन और जनगणना कैसे बन रहा है रुकावट? ये बिल कानून बन भी जाता तो भी ये जनगणना के बाद भी लागू हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानी 21 सितंबर को राज्यसभा में कहा कि कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा तो करीब 2026 तक इसके आंकड़े आएंगे। फिर इन आंकड़ों के आधार पर सांसद और विधानसभा की सीटों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। बता दें कि संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, लेकिन इसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। क्या है 33% आरक्षण का पूरा गणित? इस बिल के लागू होने के बाद संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हालांकि ये आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। इसे आसान भाषा में बताएं तो लोकसभा और विधानसभाओं में हर तीसरी सीट पर एक महिला सांसद या एक महिला विधायक होगी। इस समय लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अभी इसका 33% निकाला जाए तो 181 सीट होते हैं, यानी लोकसभा की 181 सीट महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व रहेंगे। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण की व्यवस्था अब भी नहीं की गई है। आरक्षण के अंदर कोटा की मांग क्यों हो रही है? दरअसल संसद और विधानसभाओं में पहले से ही एससी एसटी के लिए आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन इस नए कानून में एससी एसटी के महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। एससी एसटी के तहत मिलने वाले कोटे के अंदर ही उन्हें 33% का आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए जो पहले से आरक्षित हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी सीटों में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 एसटी सीटों में से 16 एसटी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि कुछ पार्टियों की मांग अब भी ये है कि इस बिल के माध्यम से एससी एसटी और ओबीसी कोटा के अंदर मिलने वाले आरक्षण को भी जोड़ा जाए। तो ये थी महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे बिल पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।